जय क्षात्र धर्म। योगीराज वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जी क्षात्र धर्म व स्वधर्म का संपूर्ण ज्ञान अर्जुन को दे चुके थे। अब वह ज्ञान पुनः देने अवतार नहीं लेंगे। वह कह चुके थे कि क्षत्रिय कैसा स्वभाव लेकर जन्म लेगा। यही बातें मेरे मन मस्तिष्क में चल रही थी। मैं ध्यान भंग करना चाहता था किंतु नहीं कर पा रहा था, मानो कोई रोक रहा हो और चाहता हो कि मैं अन्य कई जानकारियां प्राप्त करूं, क्योंकि राह बहुत ही कठिन है, फिर भी निरंतर उस पर बढ़ना है और सबको बढ़ाना है। इसी बीच मैं निर्विकल्प समाधि में पहुंच गया, जहां मुझे उन 3 पीढ़ियों के एक साथ दर्शन हुए जिनके कुल में मुझे जन्म लेना है। साथ ही उनके पीछे उनके सगोत्री भाई बंधुगण भी हैं जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। उन्हीं 3 वीरों में से एक बुजुर्ग योद्धा जो अधिक उत्साहित प्रतीत हो रहे थे ने कुछ कहना शुरू किया। देशद्रोही माधव भट्ट की गद्दारी के कारण वह गजनी का लुटेरा जब हमारी मातृभूमि पर पहली बार आ पहुंचा, तब सम्राट चौहान के साथ मैं और मेरा पुत्र अपनी धरती की लाज बचाने को केसरिया धारण कर चुके थे। उसकी सेना से महावत खान को मैंने अपनी तलवार की धार से 2 भागों में बांट दिया था। उसी समय युद्ध भूमि में सर्वप्रथम मेरी जय जयकार हुई। वो क्षण मेरी प्रसन्नता का अनमोल क्षण था, जब मेरी तलवार से अरिदलों का शोणित टप टप धरती पर गिर रहा था। दूसरे युद्ध में उस लुटेरे को बीच युद्ध में नीचे गिराकर अपने मित्र कैमास दाहिमा के साथ मिलकर मैंने उसे बाईं ओर से पकड़कर सम्राट के चरणों में प्रस्तुत किया था। पुत्र, अपने पुंडीर कुल को मैंने कभी आंच नहीं आने दी और सदा क्षत्रिय धर्म का पालन किया। सम्राट पर जब भी विपत्ति आई, मैं हिमगिरी की तरह खड़ा सामने अड़ जाता था। मेवाड़ केसरी रावल समर सिंह से मैं स्वयं चित्तौड़गढ़ जाकर मिला और उन्हें अपने साथ दिल्ली ले आया था। महाराणा महल में जाओ तो पूछना उन सुदृढ़ दीवारों से, वह मेरी वहां होने की गवाही दे देंगी। नागौर में रावल सा के साथ युद्ध का टीला गाड़कर जब मैं और मेरा भाई लक्ष्मण अभ्यास कर रहे थे, उसी समय गौरी के गुप्तचरों ने हमारे बल को भांप लिया था। इसीलिए यहां आई सेना ने मेरे भाई वीर लक्ष्मण पुंडीर तक आने के लिए योद्धापुंज पहाड़ को भी मार दिया, किंतु वह अनजान थे कि लक्ष्मण से भिड़कर वह स्वयं का ही नाश करने वाले थे। घोड़े पर तातर खान, हुजवा खान, मुस्तफा खान आदि सभी शत्रुओं से मेरा भाई लक्ष्मण लड़ रहा था। चारों ओर से लक्ष्मण को घेर लिया, किंतु मेरा भाई मार मार शब्दोच्चारण करता हुआ उन सभी शत्रुओं से भिड़ गया और हर हर महादेव का हुंकार करता हुआ उन्हें नष्ट करने लगा। करे भी क्यों ना, स्वयं भगवती दुर्गा रण में उसकी सहायक बनकर उसे शत्रु मृतक बना रही थी। महादेव भी लक्ष्मण का मस्तक प्राप्त करने को आतुर थे, किंतु पुत्र, नियति को कोई रोक नहीं सकता। मैं दूसरे छोर पर शत्रुओं से भिड़ रहा था, तब मुझे समाचार मिला कि मेरा प्रिय भाई वीर गति को प्राप्त हो गया है, किंतु मेरे पास शोक मनाने का समय नहीं था। मेरा कर्तव्य और क्षात्र धर्म मुझे उस समय शोक विलाप करने की आज्ञा नहीं दे रहा था। अतः मैं युद्ध करता रहा, अति प्रचंड वेग से शत्रुओं का संहार करता रहा। इतना सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और नयन सजल किंतु ज्वाला से भर उठे। मैं आदर से मायापुर राज चांद सिंह जी पुंडीर को नमन करने की चाहने से उनके चरणों की ओर बढ़ा। हाय, यहाँ तो रक्त की धार उनके सीने से नीचे की ओर गिर रही थी। घबराओ मत, ऐसा कहकर उन्होंने आंखें बंद करके मुझे पर ताप देकर कहा। कनवज युद्ध में मैं मंत्रोच्चारण के साथ वज्रवत तलवार हाथ में लेकर शत्रुओं का निपटारा करने में लगा हुआ था। वहीं एक कामोद मीर मेरे सामने भाला लेकर आ खड़ा हुआ। मैं अनेक सैनिकों से घिरा, उन्हें मेरी तलवार की धार का स्वाद चखा रहा था। इसी का अवसर पाकर उसने भाले से मुझ पर वार किया और मेरे सीने के आर पार हो गया, किंतु वह मुझे एक बार में खत्म कर देने का स्वप्न सजाए बैठा था और प्रहार करके स्वयं की जय जयकार कर उठा। तब मेरे पास अपनी रजपूती दिखाने का जीवन का अंतिम अवसर था, जिसे मैं कैसे गवा सकता था। अतः मैंने भी भाला उठाकर उसके वक्ष स्थल पर इतनी तेज प्रहार किया कि उसकी हड्डियां बिंद गई और वह कांपता कांपता धाराशाही हो गया।
वही मेरे सम्मुख मृत्यु मेरा वर्ण करने आ चुकी थी। संभवतः देवगणों को मेरी देवासुर संग्राम में सहायता की आवश्यकता हो। अपनी वीरता को बताते बताते उनकी और मेरी आंखें गौरवपूर्ण अश्रुओं से नम हो गई। उस समय मैं मात्र यह विचार कर रहा था कि मैं इस महाबली के वंश में जन्म लूंगा, किंतु क्या मैं इनकी गौरवमयी परंपरा बनाए रख पाऊंगा? यही प्रश्न मेरे मुख से निकला ही था। वहीं खड़े उनके प्रपौत्र वीर पावस पुंडीर बोले, निश्चिंत रहो, पीछे खड़े यह 2 सहस्त्र पुंडीर वीर भी साथ में जन्म लेंगे, जो काल को भी भयभीत करने में सक्षम हैं और जिनके सहयोग से तुम स्वधर्म का कार्य पूर्ण करोगे। साथ ही अन्य कछावा, राठौड़, गुहिल, तंवर, चौहान, परमार, सोलंकी, चंदेल, बघेल, प्रतिहार, भाटी आदि कुल के योद्धा इस लक्ष्य में हर संभव योगदान बलिदान देने के लिए सज्ज हैं। यह सुनकर मैं यह समझ चुका था कि मात्र मैं अकेला नहीं हूँ जो इस राह के लिए जन्म ले रहा है। वह सभी अतुलित बलशाली राजपूत पुनः जन्म लेने वाले हैं, जो एक संगठित सेना के रूप में दूर दूर रहकर भी आपस में जुड़े रहेंगे। वाह, बड़ा विचित्र और रोमांचकारी सफर होने वाला है। यह सोचता हुआ मैं समाधि अवस्था में ही रहा। मेरे देखते देखते अभय मुद्रा में वह उपस्थित सभी वीर अदृश्य हो गए।